हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम हियर एंड मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर 1 साइकोलॉजी। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृति तथा बुद्धि। अब ये संस्कृति तथा बुद्धि क्या होती है? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि बुद्धि की एक बहुत ही मेन विशेषता होती है, वो ये कि भाई पर्यावरण से अनुकूलित व्यक्ति कितना है। तो कल्चर भी कहीं ना कहीं एक पर्यावरण का ही पार्ट है। अब कल्चर जो है, जो संस्कृति है वो पर्यावरण को पूरी तरह अफेक्ट करती है। और जो बेसिकली संस्कृति बुद्धि जो संस्कृत है वो बुद्धि को डेवलप होने के लिए इफेक्ट करती है। ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि सपोज जैसे कि अगर कोई टेक्नोलॉजी कल्चर है, टेक्नोलॉजी कल्चर मतलब तकनीकी संस्कृति है। ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें आपका सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारी चीजें ज्यादा वैल्यू की जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ आपका टेक्नोलॉजी एडवांस है, जहाँ आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस है, वहाँ पर्सनल ग्रोथ मतलब कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करता हूँ। तो ये सब चीजें ज्यादा वैल्यू दी जाती हैं। तो संस्कृति क्या है, हम क्या सीखा है, संस्कृति क्या है? ये एक सामूहिक व्यवस्था है आपके विश्वास की, आपके रीति रिवाज की, आपकी कला की, आपकी उपलब्धियों की, सब कुछ। तो तकनीकी रूप से कम विकसित समाज में, जैसे बुक में आपका लिखा है कि तकनीकी रूप से कम विकसित समाज में सामाजिक अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बनाने वाले सामाजिक तथा सामूहिक कौशलों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। जबकि तकनीकी रूप से विकसित समाज में तर्कना तथा निर्णय लेने की योग्यताओं पर आधारित निजी उपलब्धियों को बुद्धि समझा जाता है। मैंने अभी आपको यही समझाया ना कि जो टेक्नोलॉजी कल्चर होता है, मतलब जो तकनीकी रूप से विकसित समाज होता है, उसमें क्या है भाई, उसमें क्या आ जाता है बेसिकली कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, उसके उसमें पर्सनल ग्रोथ आ जाती है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। संस्कृति में सब कुछ आता है, विश्वास आता है, रीति रिवाज आते हैं, कला आती है, उपलब्धियां आती है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये डेफिनेशन आ जाए, डिफाइन कल्चर या डिफाइन संस्कृति। तो ये आपको डिफाइन करने के लिए आ सकती है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आई होप जो मैंने समझाया है अभी आपको डिफाइन संस्कृति में, वो आपको आ गया होगा समझ। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल है स्टर्नबर्ग की थ्योरी। अब इसमें इन्होंने ये कहा कि जो बुद्धि है, बुद्धि संस्कृति का एक उत्पाद होती है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पर्सन अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग एक्ट करता है वो इंटेलिजेंट होता है। ऐसी एक थ्योरी आई, वाइगोत्स्की की थ्योरी। इन्होंने बुद्धि पर बहुत सारे रिसर्च करे और इनका मानना था कि कल्चर इंसानों की तरह ही है। मतलब उसकी अपनी लाइफ होती है, वो बढ़ता रहता है, फिर वो सीखता है, फिर वो एंड पॉइंट पे आता है जहां वो विकसित हो चुका होता है। तो जैसे जैसे कल्चर टू कल्चर, जो जैसे कल्चर टू कल्चर होता है, वैसे एक्शन टू एक्शन सब कुछ वेरी करता है। तो अब क्या हुआ कि भाई बेसिकली अगर हम बुक में देखें तो यहाँ पे क्या है, तकनीकी बुद्धि, तकनीकी बुद्धि। तो तकनीकी रूप से, जैसे अभी ऊपर भी हमने यही डिफाइन पढ़ा था, अभी हम पढ़ लेते हैं। तकनीकी रूप से विकसित समाज के व्यक्ति ऐसी बाल पोषण रीतियां अपनाते हैं जिससे बच्चों में सामान्यकरण तथा अमूर्तकरण गति न्यूनतम प्रयास करने तथा मानसिक स्तर पर वस्तुओं का प्रहसन करने की क्षमता विकसित हो सके। ऐसे समाज बच्चों में एक विशेष प्रकार के व्यवहार का विकास को बढ़ावा देते हैं, जिसे आप तकनीकी बुद्धि कहते हैं। हो सकता है आपको डिफाइन में तकनीकी बुद्धि आ जाए, तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे समाजों में व्यक्ति अवधान देने, प्रेक्षण करने, विश्लेषण करने, अच्छा निष्पादन करने, तेज काम करने तथा उपलब्धि की ओर उन्मुख रहने आदि कौशलों में दक्ष होते हैं। मतलब जिनमें तकनीकी बुद्धि ज्यादा होती है वो हर चीज में बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज में आगे होते हैं, वो क्रिएटिविटी होती है उनमें। वो हर चीज में सवाल जवाब ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कब हुआ।
पश्चिमी संस्कृतियों में निर्मित किए गए बुद्धि परीक्षण में विशुद्ध रूप से व्यक्ति के इन्हीं कौशलों की परीक्षा की जाती है। जो बेसिकली पश्चिम क्षेत्र है उनमें जो परीक्षण होता है वो ऐसे ही होता है। अब एशिया जो अफ्रीका है, अनेक समाजों में तकनीकी बुद्धि को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। पर्सनल ग्रोथ बेसिकली जैसे कि बुद्धि का जो कौशल है, गुण है, उसे बुद्धि का परिचायक माना जाता है। और गैर पश्चिमी संस्कृति में व्यक्ति की अपनी संज्ञानात्मक क्षमता के साथ साथ उसमें समाज के दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध बनाने के कौशलों को भी बुद्धि का लक्षण माना जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो एशिया है, अफ्रीका है, इनमें क्या माना जाता है कि भाई जो बुद्धि है वो क्या है कि आप कैसे समाज के साथ उठ बैठ रहे हो, आपका इमोशनल मतलब संवेगात्मक पक्ष कैसा है, ठीक है, ये सब चीजें देखी जाती है। कुछ गैर पश्चिमी समाजों में समाज केंद्रित तथा सामूहिक उन्मुखता पर बल दिया जाता है, जबकि पश्चिमी समाजों में निजी उपलब्धियों तथा व्यक्तिपरक उन्मुखता को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो गैर पश्चिमी और पश्चिमी देश में यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि जो गैर पश्चिमी होते हैं उसमें संवेगात्मक पक्ष आ जाता है, आपका बेसिकली सामाजिक पक्ष आ जाता है। जो पर्सन है वो सारा अगर इन सब चीजों में अच्छा है तो वो इंटेलिजेंट है। लेकिन पश्चिमी देशों में क्या होता है, पश्चिमी देशों में अगर जो एक पर्सन है वो बहुत ही अच्छा अपना खुद के लिए बहुत ही पर्सनल ग्रोथ है, वो ये देख रहा है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं समय कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितना सक्सेस हूँ, यही सब मैटर करता है। अब बात आती है कि भाई भारतीय परंपरा में बुद्धि कैसी होती है। अब बात आती है कि भाई जो इंडिया है, इंडिया में बुद्धि की परंपरा क्या कहलाती है। तो बेसिकली इंडिया में बुद्धि की परंपरा क्या है कि तकनीकी बुद्धि के संप्रत्यय के विपरीत भारतीय परंपरा में बुद्धि को जिस प्रकार समझा गया है उसे समाकलित बुद्धि कहा जाता है। अभी समाकलित बुद्धि क्या होता है? समाकलित बुद्धि वो होता है जिसमें आपका बेसिकली जिसमें आपका सारे पक्ष आ जाते हैं। सारे पक्ष जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है आपका, जहाँ पे संज्ञानात्मक घटक आते हैं, जहाँ पे अभिप्रेरणात्मक घटक आते हैं, जहाँ पे भावात्मक घटक आते हैं। दूसरी चीज जहाँ पे आपका बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स आ जाते हैं, आपके अंतर विवेक आ जाता है, संकल्प आ जाता है, अभिलाषाएं आ जाती हैं। ये भी एक यही बुद्धि का अंश है, इसी बुद्धि का अंश है जिसे हम क्या कहते हैं, समाकलित बुद्धि कहते हैं, इंटीग्रल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब क्या हुआ बेसिकली कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंडिया है वो खुद पर भी फोकस करती है और सोशल एनवायरनमेंट पे भी फोकस करती है। बेसिकली क्या है, इंडिया में समाकलित बुद्धि क्या है, बुद्धि को वो इसलिए क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो बेसिकली क्या है, वो खुद पर भी फोकस करते हैं और दूसरे सोशल एनवायरनमेंट पे भी फोकस करते हैं। अब क्या हुआ कि भाई जेपी दास के अकॉर्डिंग, जो जेपी दास थे उनके अकॉर्डिंग अब बुद्धि का मतलब क्या हुआ, बुद्धि का मतलब हुआ मानसिक प्रयास। मतलब कि कोई व्यक्ति अपना कितना एफर्ट लगा रहा है, कितना प्रयास कर रहा है, कितनी गहराई से सोच रहा है, वो जो भी कर रहा है कोई ना कोई उसके पीछे वजह है या कोई रीजन दे रहा है किसी चीज को लेके, उसके पीछे उसका कोई ना कोई वजह है या उसके फीलिंग्स हो गई, ओपिनियंस हो गई। तो ये सब संज्ञानात्मक क्षमता में आती है। और जेपी दास के अकॉर्डिंग जो बुद्धि है वो है एक मानसिक प्रयास। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। और एक और पॉइंट है कि बुद्धि इसके अलावा और भी कई सारी चीजों पर फोकस करती है, जैसे कि सेल्फ, मतलब कि मैं, बुद्धि इस पर भी फोकस करती है।
तो एक बार हम ये पढ़ लेते हैं कि संज्ञानात्मक क्षमता में कौन कौन सी कैपेसिटी आती है आपकी। संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता, समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान की योग्यता, प्रभावी संप्रेषण की योग्यता। सामाजिक क्षमता में सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, अपनों से बड़ों छोटों तथा वंचित व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता, दूसरों की चिंता, दूसरे व्यक्ति के परिचय का सम्मान। सामवेगिक क्षमता में आपका आता है इमोशनल कंटेंस, अपने संवेगों पर आत्म नियमन तथा आत्म परिवीक्षण, ईमानदारी, शिष्टता, अच्छा आचरण तथा आत्म मूल्यांकन। उद्यमी क्षमता में आता है कि प्रतिबद्धता, अध्यय व्यवसाय, मतलब उद्यमी क्षमता में मतलब कि आप एंटरप्रेन्योर कितना अच्छा बन सकते हैं, मतलब कि अगर आपका बिजनेस है तो आप कितना अच्छा बिजनेस उसको चला सकते हैं, इसमें यही सब आता है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एंड आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना रहे होंगे समझकर। जितनी भी मैंने आपको सारी बातें समझाई हैं आपको तो समझ में आई होंगी। आप अपने लास्ट वीडियो देखिए, लास्ट वीडियो से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए एंड फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए। अब मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू सो मच।